ये है एशियन पेंट के 30 साल के शेयर की परफॉर्मेंस और ये रही पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस। और अगर आप लोग दोनों ग्राफ को एक साथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ग्राफ ऑपोजिट हैं। पिछले 30 सालों में जहां पर कंपनी के शेयर की प्राइस में काफी ज्यादा ग्रोथ आई थी और इसके अपोजिट में अगर आप लोग लास्ट 3 ईयर के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। अब पेंट्स के सेक्टर की बात की जाए तो एशियन पेंट्स सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है और साथ ही साथ इस कंपनी का मार्केट कैप भी सबसे ज्यादा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से एशियन पेंट के शेयर की प्राइस पिछले 3 सालों में नेगेटिव परफॉर्म करते जा रही है? इसके पीछे के रीजन के बारे में जानेंगे और कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों ने एशियन पेंट्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर के साथ साथ हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इनसाइट्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे जिसकी वजह से आने वाले टाइम पीरियड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है एक प्रॉपर आइडिया पता चलेगा। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको एशियन पेंट के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। दिस इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। बाकी किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर्स के साथ कंसल्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं एशियन पेंट्स के शेयर की प्राइस। अगर आप लोग लास्ट वीक में कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो लास्ट वीक में कंपनी के शेयर की प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ था। फ्राइडे के मार्केट क्लोजिंग पर कंपनी के शेयर ने 0.42% से नेगेटिव परफॉर्म किया है। और अगर आप लोग एक वीक की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कंपनी के शेयर की प्राइस 5.2% नीचे गिर चुकी है और पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 8% से नेगेटिव परफॉर्म कर चुके हैं। और वहीं पर अगर 3 मंथ्स के डेटा की बात की जाए तो 3 मंथ्स में कंपनी के शेयर अराउंड 30% करेक्ट हो चुके हैं। और सिमिलरली 1 ईयर के टाइम पीरियड में भी कंपनी के शेयर 30% करेक्ट हुए हैं और 3 ईयर के टाइम पीरियड में भी कंपनी के शेयर 30% से करेक्ट हुए हैं। अब आपको 30-30-30 सब सेम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग टाइमिंग के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितनी ज्यादा वैल्यू गिरी है। और अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को भी चेक करेंगे तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स भी वीक होते हुए दिखाई देंगे। अब जैसे कि आप लोग की मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का पी रेशियो 47.91 का है, मार्केट कैप 2,18,000 करोड़ का है, प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो है 11.32 का। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एशियन पेंट्स के शेयर्स करंटली अपने 52 वीक लो की वैल्यू के पास ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि एशियन पेंट्स के शेयर के प्राइस की 52 वीक लो की वैल्यू है 2265 और करंटली जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब एशियन पेंट के शेयर की प्राइस चल रही है 2282, मतलब कि 20 रुपीज के आसपास का डिफरेंस है अपने 52 वीक लो की वैल्यूएशन से। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग 5 ईयर के टाइम पीरियड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देंगे। लास्ट 5 ईयर में कंपनी के शेयर ने 26.85% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस इसी तरीके से चलती रही तो यहाँ पर आपको 5 ईयर में भी लॉसेस देखने मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। आखिर एशियन पेंट्स के शेयर की प्राइस में इतना ज्यादा करेक्शन क्यों आ रहा है? एशियन पेंट्स के शेयर की प्राइस में करेक्शन आने का सबसे बड़ा रीजन है कंपटीशन। अगर आप लोग लास्ट 5 ईयर में देखेंगे तो कंपनी के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होते जा रहा है। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स का नंबर बढ़ते जा रहा है और एशियन पेंट्स को कॉम्पीट करने के लिए मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स पेंट के सेक्टर में अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर आप लोग इस कंपनी के बिजनेस कॉम्पिटिटर्स को मान सकते हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज एंड JSW को। और इन न्यू कंपनी के मार्केट में आने के बाद एशियन पेंट्स के लिए कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है और जब भी कोई कंपटीशन बढ़ता है तो किसी भी कंपनी का मार्केट शेयर कम होता है और जब भी मार्केट में कंपटीशन आता है तो प्राइस में फ्लक्चुएशंस आते हैं, मार्जिन कम होता है और जब मार्जिन कम होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है। अब देखो एक एक करके मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कंपटीशन की। एशियन पेंट्स के सामने मार्केट में नए कंपटीटर आने की वजह से कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लोग प्राइस को कंपेयर करते हैं, क्वालिटी को कंपेयर करते हैं और उसके बाद में परचेज करते हैं। नो डाउट एशियन पेंट्स के पेंट्स काफी ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं और प्राइसिंग भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल होता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से प्राइसिंग में काफी ज्यादा चेंजेस करने पड़ सकते हैं कंपनी को। और आजकल तो परचेज करने के टाइम पर ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग प्राइस को ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं। कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से नंबर 2 इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर, कंपनी के मार्जिन पर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कंपटीशन टफ होने की वजह से कंपनी को प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी और हो सकता है कि क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, क्योंकि हर एक बिजनेस में एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर प्राइस और क्वालिटी को मैच कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां से उतना प्रॉफिट निकाल पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप लोग पिछले 1 से 1.5 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो 1 से 1.5 साल के टाइम पीरियड में और भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एशियन पेंट के बिजनेस को उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। मार्केट में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा था, लोगों के पास पैसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे और जब लोगों के पास खाने पीने के लिए, नेसेसिटी के लिए पैसे कम पड़ते हैं तो पेंटिंग एंड ऑयल में इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो इकोनॉमी स्लो डाउन की वजह से भी
यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। और सबसे खास बात, एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट ने रिसेंटली अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया था और कंपनी उन सारे प्रोडक्ट को सेल करने में फोकस कर रही थी जहां पर उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते हैं। और जिस तरीके से मार्केट में एशियन पेंट्स के शेयर की परफॉर्मेंस है, उस तरीके से इन्वेस्टर्स का बिलीफ बहुत ज्यादा कम होते जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लॉसेस ही दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ साथ कंपनी की शेयर प्राइस भी वीक होते हुए नजर आ रही है। तो इस एक परसेप्शन की वजह से भी कंपनी के शेयर की प्राइस में काफी ज्यादा करेक्शंस दिखाई दे रहा है। बाय द वे, आप समझ में आया किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मल्टीपल फैक्टर्स को क्यों ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि हर एक फैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है और इंटर रिलेटेड होने की वजह से हर एक फैक्टर का इंपैक्ट बिजनेस पर पड़ता है और इसका इंपैक्ट शेयर की प्राइस पर भी पड़ता है। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये समझ में आ गया है कि कंपनी के शेयर की प्राइस में इतना करेक्शन क्यों आ रहा है। तो अब हम जानते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। अब जैसे कि आप लोग कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देख रहे हैं, यहाँ पर आपको तीन चीजें पता चलेगी। नंबर वन, कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है। ऑल्दो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होते जा रहा है, लेकिन फिर भी एशियन पेंट का रेवेन्यूज का परसेंटेज ज्यादा है। अब अगर आप लोग मार्केट शेयर को देखेंगे तो मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में इंक्रीज हुआ है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 62.7% का, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो गया है 62.82% का। और अगर आप लोग एशियन पेंट्स के नेट इनकम को कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के साथ में, तब आपको पता चलेगा कि एशियन पेंट का जो नेट इनकम है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में स्लाइटली ज्यादा है। इसके बाद अगर आप लोग बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यूएशन इंक्रीज हो रही है और कंपैरेटिवली लायबिलिटीज भी कम हो रही हैं। अब अगर आप लोग कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी का रेशियो है, अब डेट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है। लेकिन अगर आप लोग करंट रेशियो को देखेंगे तो करंट रेशियो थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है, जो कि कंपनी के लिए छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन करंट रेशियो ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगी। अब अगर आप लोग कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो का जो अमाउंट है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी नेगेटिव है। मतलब कि जिस हिसाब से कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की फिगर्स दिखनी चाहिए थी वैसी दिखाई नहीं दे रही है। नेट चेंज इन कैश पॉजिटिव में है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पॉजिटिव में है 2500 करोड़ का। इसके अलावा अगर आप लोग फ्री कैश फ्लो भी देखेंगे तो फ्री कैश फ्लो का अमाउंट भी ज्यादा है 3600 करोड़ का। इसके अलावा अगर आप लोग एशियन पेंट के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 53.62% के आसपास कंपनी के प्रमोटर ने होल्ड किया है। उसमें से तकरीबन 4% के आसपास के शेयर को कंपनी ने प्लेज रखा है। म्यूचुअल फंड ने अप्रोक्सीमेटली 5% तक के पार्ट में इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी के 8% शेयर है DII के पास, FIS के पास 15% के आसपास की होल्डिंग है एंड बाकी बचे रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास 18% के आसपास की होल्डिंग है। अब अगर आप लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड के होल्डिंग को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज होते जा रही है, जो कि पॉजिटिव साइन है। तो चलिए चलते हैं कंक्लूजन पर। अब तक की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कंपनी के शेयर की प्राइस के गिरने के पीछे का रीजन क्या है और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर आप लोग करंट मार्केट प्राइस पर कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े से ओवर वैल्यूड दिखाई देते हैं। कंपनी के पास फंड्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ही कम है और कंपनी के प्रॉफिट काफी सारे रीजन से अफेक्ट करते जा रहे हैं। अब अगर आप लोग पेंट के बिजनेस को डिटेल में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेंट के बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिकल स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस कंपनी के उस सेक्टर की ग्रोथ ज्यादा होती है और कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि उन पर्टिकुलर कंपनीज में ग्रोथ नहीं होती और काफी बार आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दिखाई देते हैं। अब कंपनी के शेयर 52 वीक लो के आसपास पहुंच चुके हैं, तो लोगों को डाउट है कि अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को अभी इन्वेस्टमेंट करना है तो यू कैन यूज द बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी और आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेशन को करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बाय द वे, एशियन पेंट्स के शेयर को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है कमेंट करके बताओ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।